Hello friends, I Dr. Poonam Sharma, Associate Professor in Vyani Girls College, welcomes to you on behalf of Guru KPU. Today I am delivering my lecture on HTML. HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग के लिए एक बेसिक लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर हम टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट HTML के वो कमांड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो वेब पेज की डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से होगी। हर टैग की एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उन मीनिंग के अकॉर्डिंग वो पेज के ब्राउज़र हमारा उस टैग को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग हमारे पेज को डिज़ाइन करता है। HTML के अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा HTML सेक्शन। HTML सेक्शन के अंदर हम HTML टैग को डिफाइन करते हैं। HTML टैग में एक स्टार्ट टैग रहता है और एक क्लोज टैग रहता है। जैसे ही हम अपना वेब पेज स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट जो लिखा जाता है वो होता है HTML सेक्शन। इसके बाद जितने भी टैग्स डिफाइन करते हैं वो उस HTML स्टार्ट एंड क्लोज टैग के बीच में डिफाइन करते हैं। इसके बाद में सेकंड सेक्शन जो हमारा आता है वो आता है हमारा हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं हेड टैग से। हेड टैग अपने आप में हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज़ होगा। पेज की जो हेडर पार्ट है वो इसमें डिफाइन करेंगे। ये टैग अपने आप में एक टाइटल टैग को भी कंटेन किए हुए होता है। टाइटल टैग में भी स्टार्ट और क्लोज टैग होते हैं। टाइटल टैग का यूज़ होता है वेब पेज का जो टाइटल है वो डिस्प्ले कराने के लिए। टाइटल टैग के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो आपके वेब पेज की टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होता है। टाइटल टैग के अलावा एक और टैग होता है जो हेड सेक्शन के अंदर काम में लिया जाता है, जिसे हम मेटा टैग भी बोलते हैं। मेटा टैग का यूज़ होता है कि जो भी आपका पेज है वो किस बारे में है। जब आपके पेज को सर्च किया जाए वेब पर तो इस मेटा टैग के अंदर जो कीवर्ड्स लिखे जाते हैं उन कीवर्ड्स के थ्रू हमारा पेज वेब पेज जो है वो सर्चिंग में जाता है। इसके अंदर आप ऑथर का नाम, पेज किस बारे में, उस बारे में कीवर्ड्स, ये आप मेटा टैग में डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने टाइटल टैग दिया इसी तरह से मेटा टैग डिफाइन कर सकते हैं और बाद में फिर हम हेड सेक्शन को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड सेक्शन हमारा आता है जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर हम अपने वेब पेज के अंदर जितने भी टैग डिफाइन करेंगे वो सभी बॉडी सेक्शन में अब आगे डिफाइन करेंगे। और वेब पेज के ऊपर जो भी कुछ आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, चाहे वो हेडिंग्स हो, आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, आप कलर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं, सारा कुछ जो भी कुछ आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगा वो सब कुछ आप किस में डिफाइन करेंगे, बॉडी सेक्शन में। तो स्टार्टिंग हम करेंगे HTML से, सेकेंड हम हेड सेक्शन पे आएंगे, फिर टाइटल में जाएंगे और उसके बाद में फिर हम बॉडी सेक्शन में आएंगे और लास्ट में इसी तरह से जितना भी वर्किंग है वो डिफाइन करने के बाद बॉडी सेक्शन को क्लोज करेंगे। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं HTML हमारा डिफाइन कर रहा है हमारा पेज किस में बना हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है। सेकंड, इसके बाद में हमने हेड सेक्शन लिखा। हेड सेक्शन के अंदर मैंने टाइटल डिफाइन किया जो क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पर आप कोई भी टाइटल लिख सकते हो जो कि आप चाहते हो कि जब आपका पेज रन हो, जब आपका पेज वेबसाइट पर दिखे तो उसकी टाइटल बार पर क्या दिखा हुआ होना चाहिए। मेरे पेज की टाइटल बार पर लिखा हुआ दिखेगा माय फर्स्ट वेब पेज। टाइटल टैग को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर। इसके बाद में हेड सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। इसके बाद में अब मेरा स्टार्ट होता है इसमें बॉडी सेक्शन स्टार्ट किया हमने। बॉडी सेक्शन के अंदर अब यहाँ पर आप अपनी जितने भी टेक्स्ट डिफाइन करना चाहते हो, इमेजेस लिखना चाहते हैं, हाइपरलिंक्स लिखना चाहते हैं, जो भी कुछ आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सब कुछ आप इस बॉडी सेक्शन में लिखेंगे। यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, जो कि मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद में हम बॉडी सेक्शन को क्लोज करेंगे जब हमारी पूरी वर्किंग यहाँ हो जाएगी और लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करेंगे। इस पेज को ये जो हमने टेक्स्ट डिफाइन लिखा है ये टेक्स्ट हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट एडिटर का, जैसे कि नोटपैड है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड ओपन करने के बाद में आप ये कंटेंट उसके ऊपर टाइप करेंगे, ये कोडिंग लिखेंगे। ये कोडिंग लिखने के बाद में उस नोटपैड की फाइल को आप सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से। फाइल का नाम एंड .html, जैसे इस फाइल का नाम मैंने लिखा फर्स्ट
.html। इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर पे सेव करेंगे HTML एक्सटेंशन के साथ में। सेव करने के बाद में आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे सपोज का इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम या जो भी मोजिला, जो भी ब्राउज़र आपके पास में, आप उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे। हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया सपोज करें। ओपन करने के बाद में आप फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर जाएंगे और अपनी फाइल का जो भी एड्रेस है, जहाँ भी अपनी फाइल टाइप की सेव की है, टाइप करने के बाद में उस जगह से इस फाइल का एड्रेस बताएंगे। अगर एड्रेस नहीं याद है तो आप ब्राउज करेंगे और फाइल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी आपने ये फाइल सेव की है। जैसे माई डॉक्यूमेंट में मैंने फाइल सेव कर रखी है, तो माई डॉक्यूमेंट और आपकी first.html फाइल वहाँ पर मिलेगी। उस फाइल को क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपका जो भी ब्राउज़र था, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो उसके अंदर आपकी फाइल डिस्प्ले होने लगेगी एज अ वेब पेज और उस पर लिखा हुआ आएगा दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। इस तरह से आपका HTML का एक पहला पेज डिज़ाइन हो जाता है। इसके बाद में हम इसमें फॉर्मेटिंग, हाइपरलिंकिंग, टेबल्स, फॉर्म्स, सभी कुछ इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब your YouTube channel and visit our website gurukpu.com. Thank you.